अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है ऑफ कैमरा ही। तो अब मैं अपनी आई बेस को करूँगी सेट, वो भी फेस पाउडर की मदद से। चलें जी, मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। आज की जो आई मेकअप की लुक है ना, आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे और यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस आई मेकअप के ज़रिए से। ठीक है, चलें, इसको हमने कर लिया है सेट दोनों साइडों से। ये जी हमारी हो गई है सेट। फेस पाउडर से लाजमी आप इसको सेट किया करें, ठीक है, फिर इससे क्रीज नहीं बनती आपकी आइज़ पर। उसके बाद हमें एक टेप चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको लगा लेना है अपनी आँखों के साइडों पर, कॉर्नर पर। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। उसके बाद जी हमने एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेना है और उस पर जो है ना, आपने एक पीच सा शेड लेना है। पीच सा शेड लेके इस तरह आपने अपनी क्रीज लाइन जो है ना वो बना लेनी है। ये देखें, अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने दूसरी आंख पर भी ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा शेड जो है ना वो मैं ज़्यादा ले रही हूँ ताकि ना आपको कैमरे में अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पर नज़र आए, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा शेड था मगर कैमरे में ना ये इतना इन्हेंस नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर और ज़्यादा शेड लगा लिया है ऊपर। तो अच्छी तरह से इसकी कर लेंगे जी हम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग लाजमी किया करें, ब्लेंडिंग करने के तो हमारा मेकअप जो है ना वो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलें जी, ब्लेंडिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। उसके बाद जी हमने एक चॉकलेट ब्राउन शेड लिया है और उसको जी हमने लगाया है जी अपने आउटर वी पर। इसकी जो है ना आउटर वी भी इसको बोला जाता है और आपके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको ये भी कॉर्नर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरह से लगा रही है, इसकी डेप्थ दे दी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जी ये लिया है ब्लैक कलर और ब्लैक कलर लगा के मैंने जी इसकी डेप्थ को ना और थोड़ा सा गहरा कर दिया। ये देखें, इस तरह करके ना दोनों आइज़ पर आपने अच्छी तरह से लगाना है। पहले चॉकलेट ब्राउन शेड लगाना है, उसके बाद जी आपने लगाना है जी ये ब्लैक कलर और इसके साथ ही दोनों आइज़ को आप देनी है डेप्थ। ठीक है, दोनों हमारी होगी कंप्लीट। उसके बाद जी ये हमारा हमने हमारा मेरा वो पार्ट पता नहीं कहाँ मिस हो गया। मैंने यहाँ पर सिखाया था आपको कि हमने ये जो है हमारा कट क्रीज ये कैसे बनाना है। चलें जी, ये फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब मैंने तो देखा है कि ये तो मिस ही हो गया। ये देखें, अच्छी तरह से आपने ना अपनी जो है वो कट क्रीज बना लेनी है। ये देखें, दोनों आइज़ पर मैं जो है वो बना रही हूँ। किसी भी आई बेस की मदद से, कंसीलर की मदद से, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आपने जी अपनी क्रीज लाइन जो है ना इस तरह से बना लेनी है अच्छी तरह से नीट करके। ये इस तरह एक फ्लैट ब्रश की मदद से आप ये बनाएंगे। ये देखें, कट क्रीज बनाने के बाद आप देख लें कि मेरी जो आई का एरिया है ना वो कितना आपको बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले जबकि ये इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा था, छोटा छोटा ये एरिया नज़र आ रहा था आइज़ का। ठीक है, और उसके बाद देखें, जब हमने ये कट क्रीज अपनी बनाई है तो उसके बाद आप देखें कि आँखों का एरिया जो है ना वो काफ़ी जो है बड़ा नज़र आने लग गया है। उसके बाद जी ये हमारा हो गया डन। उसके बाद हम कोई भी शेड लेंगे जहाँ पर ये जो है मैं आज आपके साथ ब्राइडल लुक शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर लूँगी एक गोल्डन कलर और ये जो है मैंने क्रीज अपनी कट की है, यहाँ पर मैं उस गोल्डन कलर को जो है ना वो लगा दूँगी। ये देखें, अच्छी तरह से आपने लगा देना है। जब आपने क्रीज कट करनी है तो आपने ऊपर कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आपने जब ये शेड लगाएंगे ना तो आपके ये शेड उभर कर भी आएगी और आपका जो कंसीलर होगा, बेस होगी, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, दोनों आंखों पर मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। ये देख लें, और ऊपर से वो जो क्रीज लाइन आपकी अगर कहीं से ख़राब भी होगी ना तो आपने दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश पर थोड़ी सी प्रोडक्ट लगा कर तो आपने ये देखें दोबारा से अपनी क्रीज लाइन को जो है ना इन्हेंस कर लेना है। और जो साइडों से आपने आउटर वी से आपने डेप्थ दी थी तो उसको आपने थोड़ा सा फिर ब्रश के साथ जो है ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना, अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। ये देखें, ताकि वो अलहदा से एक नज़र ना आए कि कट क्रीज हमने किया है तो वहाँ से क्रीज नज़र आए और एंड से डेप्थ जो है वो अलहदा से नज़र आए। और ये मेरे पास है जी हैंग फैंग का ग्लिटर। ये जो है मैंने क्रीज कट की थी तो उस पर ही जो मैं ना लगा रही हूँ ये वाला। तो जो मैंने सोचा था तो मुझे वैसा इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, मैंने सोचा था कि शायद ये थोड़ा सा गोल्डन शेड में आए, मगर नहीं, ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा शेड में चला गया। तो मुझे ये ना बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैंने लगा तो लिया था दोनों आइज़ पर, तो मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देखें, अगर आपको पसंद लगे तो आप ये भी रख सकते हैं, मगर मुझे नहीं इतना अच्छा लगा तो मैंने फिर ये जो है ग्लिटर्स लिए और ग्लिटर्स में से ये मैंने येलो कलर का जो है ग्लिटर ये मैंने पिक किया और अपनी फिंगर्स की वजह से ना मैंने इसको लगा लिया ऊपर।
मुझे वो पता नहीं मुझे क्यों वो शेड ज़्यादा ना मेरे दिल को नहीं लगा ग्लिटर, ठीक है। शायद इस लुक के साथ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर भी ना इसके बाद ये वाले जो ग्लिटर्स हैं इनमें से ग्लिटर्स लगा लिए हैं दोनों आँखों पर मैं लगा लूँगी। देखें अब जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मेकअप। उसके बाद ये मिस रोज़ का ही आईलाइनर है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था ये लाइनर। तो आपने आज जो है ना ये लाइनर की एक बात है कि ये मेकअप जो हम कर रहे हैं ना इसके साथ आपको कोई भी विग नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल आपने सिर्फ लाइनर ही लगाना है। बारीक लगा लें मोटा लगा लें वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। ये देखिए मुझे थोड़ा सा मैंने पहले इसको बारीक बनाया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो लैशेज़ लगानी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा मोटा किया है। क्योंकि बिल्कुल बारीक लाइनर लगाएंगे तो फिर वो जब लैश लगाते हैं तो फिर आता तो वैसे ही नीचे छुप जाता है, ठीक है। दोनों बार मेरा हो गया जी डन। ये देखिए कॉर्नर पर जाकर ना आपने इसको छोड़ देना है, कोई विंग नहीं क्रिएट करना आपने, ये सिर्फ इतना सा आपने रहने देना है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इससे क्या होगा। ये देख लें दोनों। फिर मैंने लैशेज़ पर लगाया है मस्कारा। जब भी आपने लैशेज़ लगाए तो लैशेज़ लगाने से पहले आपने मस्कारा लाजमी यूज़ करना है। तो जी अब इधर मैं टेप उतार कर दिखा रही हूँ, देखें जी कमाल, कितना ज़बरदस्त हमारा जो ना मेकअप बन गया है ना। आई मेकअप देख लें इधर कितना ज़बरदस्त हुआ है। और जो ये हमारा फॉल आउट हुआ है ना इसको भी अब हम ना वो नीट कर लेंगे बेस की मदद से, किसी भी फाउंडेशन की मदद से या किसी पाउडर की मदद से, ठीक है। क्योंकि ब्लैक शेड लगाया था तो ब्लैक का थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है, ठीक है। तो ये मैं कर लूँगी, इसको दोनों साइडों से नीट कर लूँगी। अगर आपका भी ऐसे हो जाए तो आपने इसको जो अच्छी तरह से नीट कर लेना है, ठीक है। और ये देखें अगर आपको लगे ना कि आपका ये एंड से जो है वो ठीक से नहीं बना तो आपने इस तरह का एक फ्लैट ब्रश लेके उसकी बस ये देखें इसको जो है कर लेना है नीट अच्छी तरह से। क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो मैंने दोनों को बराबर करने के लिए फ्लैट ब्रश की मदद से ना इसको कर लिया है जी नीट, और ये सेम एक जैसा हो गया है। पता नहीं इधर मेरा क्या गुम हो गया, मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ जी अपने बोन एरिया पर, ठीक है। ये देखें मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना हाइलाइटर, किसके थे वो किसके थे याद नहीं आ रहा। तो वही हाइलाइटर मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की ना ये मैं वही हाइलाइटर जो है ना यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जी एक तो पता नहीं क्या गुम हो जाता है, मैं क्या ढूंढने के लिए बैठी हुई हूँ। ये देखिए हाँ जी ये रिवाज यूके की जो ना ब्लैक पेंसिल है, ये इसके साथ ना मैं अपनी जो है इनर लाइन जो है लैश लाइन और उसको जो है ना मैं लाइन एक क्रिएट करूँगी इस तरह से अच्छी तरह से ना लाइन लगा लूँगी, ठीक है। ये सिर्फ लाइन लगा कर आपने छोड़ नहीं देना, मैं आपको आगे जा चलकर बताऊंगी कि ना आगे जाकर आपने क्या करना है। इसके साथ दोनों लैश लाइन के साथ मैंने ये ब्लैक पेंसिल की मदद से लगा ली है। ये रिवाज यूके की है, ये ना तो फैलती है, ठीक है। और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, गर्मी में भी लगा लेना तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलती। ये बहुत ही कमाल की है, ये भी मेरे पास ना मैं इसे मतलब शायद 6 मंथ या साल हो गया तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। दोनों साइड से अगर आपने थोड़ा सा बाहर को निकालना है, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं बाहर। मुझे खैर इतना पसंद नहीं है तो फिर भी मैंने निकाला है ब्राइडल लुक के लिए। उसके बाद आपने वही ब्राउन ब्राउन सा शेड लेकर ना तो अच्छी तरह से इनकी ब्लेंडिंग कर देनी है। ये जो ब्लैक लाइन आपने लगाई थी इसको अच्छी तरह से आपने मर्ज कर देना है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ आप ब्लैक लाइन लगा कर छोड़ देंगे ना सिंपल तो वो बहुत बुरी लगेगी। तो जब इस तरह से आप इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे तो ये बहुत ही कमाल का आपका मेकअप जो है ना वो लगेगा। अच्छी तरह से हमने कर दी है जी ब्लेंडिंग। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी बन गई है क्योंकि मैंने जो है वो कंप्लीट आपके साथ जो है ना ब्राइडल लुक शेयर किया है, तो उसके लिए जी सॉरी, मगर फिर भी आपको सिखाने के लिए या आपको दिखाने के लिए मेकअप लुक तो ये है कि सॉरी मेकअप लुक दिखाने के लिए थोड़ा टाइम तो होगा। तो ये है अगर मैं एक आंख पर बनाती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, मगर मैंने दोनों आंखों पर साथ साथ बनाया है तो फिर इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। तो इसके बाद ये मैं वाइट लाइनर लगा रही हूँ दोनों आइज़ में। ये देखें कितनी कमाल की लग रही है ना वाइट लाइनर के साथ। अगर आपको वाइट लाइनर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, मगर आजकल जो है वाइट लाइनर वो बहुत इन है तो मेरे ख्याल में वाइट लाइनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ जी आज लैशेस।
तो ये लैशेस मेरे पास हैं, कोई नेम नहीं है इनका, ठीक है। और ग्लैमरस की ये है लैश ग्लू, नज़र आ जा भाई, नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा खैर चलो ठीक है, थोड़ी सी आपने लगानी है ये लैशेस पर, ठीक है। उसके बाद तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको ड्राई होने देना है, फ़ौरन से आपने आँख पर नहीं रख लेनी, ठीक है। थोड़ी सी ड्राई होगी उसके बाद आपने इसको जी आँख पर अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। पहले दरमियान में पकड़ कर लगाएंगे, फिर इनको साइडों से ना सेट कर लेंगे। ओके जी, ये मैं कर लेती हूँ सेट। दूसरी आँख पर भी मैं लगा कर मैं दिखा देती हूँ आपको, दोनों आँखों पर मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। और ना ये देखें जी, दोनों पर लग गई हैं, ठीक है। ये ग्लैमरस की जो है ना लैश ग्लू, ये इतनी कमाल की है ना, मतलब ये नहीं है कि अगर आपने लगाई तो वहाँ वहाँ से वो नज़र आई, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ठीक है ना। अगर आप लगा लेंगे ना तो ये फ़िक्र ना करें थोड़ी सी गम निकल गई है तो बाहर तो बुरा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगती। और जो मेरे साथ हुआ है ना, मैंने एंड पर आपको फाइनल लुक दिखाना था।